जो स्वयं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग, जिनका राज भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, वो यदि बिहार में अब बोलते हैं कि भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना है, तो उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता। भ्रष्टाचार किस प्रकार से चरम पर चल रहा था, भ्रष्टाचार बिहार में किस प्रकार से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया था, चंद्रशेखर जी का मानसिक संतुलन समाप्त हो गया। इस सरकार में रोड नहीं था, रोड था कि गड्ढा था ये पता नहीं चलता था। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व सहरसा विधायक आलोक रंजन झा है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। आलोक जी, महागठबंधन विधायक दल की कल बैठक बुलाई गई थी, कई सारी रणनीतियों पर चर्चा हुई है, जहां नेता प्रतिपक्ष ने उस बैठक की तस्वीरें साझा की है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के अलावा कई तरह के दावे किए हैं। सबसे छुटकारा दिलवाने की बात कह रहे हैं कि बिहार में ये सारी चीजें हैं और ऐसे में 2025 चुनाव में जो है भाजपा और नीतीश सरकार से छुटकारा दिलवाएंगे। कैसे देख रहे, क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक है, नेता प्रतिपक्ष हैं, अपने विधायकों के साथ बैठक करना उनका स्वाभाविक है और सभी दल अपने अपने विधायकों के साथ, अपने पार्टी के लोगों के साथ अपनी पार्टी की रणनीति को बनाते हैं। इसलिए नेता प्रतिपक्ष भी यदि अपने विधायकों के साथ अपनी रणनीति बना रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन जिस प्रकार की वो बात कर रहे हैं, जो स्वयं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग, जिनका राज भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, वो यदि बिहार में अब बोलते हैं कि भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना है, तो उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता। इसीलिए ये सब कहने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को कहने में वो जो कह दें, उनकी कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है। और जो बिहार की जनता जानती है, बिहार की जनता उनको समझती है कि उनका राज किस प्रकार का था, कैसे बिहार को भ्रष्टाचार किस प्रकार से चरम पर चल रहा था, भ्रष्टाचार बिहार में किस प्रकार से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया था। बिहार की सरकार में रोड नहीं था, रोड था कि गड्ढा था ये पता नहीं चलता था। हॉस्पिटल की स्थिति ये थी कि लोग मरीज नहीं जाते थे, वहाँ बेड पर कुत्ता सोता था। एक भी विद्यालय को भवन नहीं था। तो ऐसे राज को वो जो जनता देख चुकी है, वो जनता पुनः ये कल्पना भी नहीं कर सकती है कि ऐसे राज चलाने वाले नेता को पुनः बिहार का गद्दी दिया जाए। आलोक जी, धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा बयान दिया जा रहा है, ऐसे में जिस तरीके से वो सनातनों की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, इसको देखते हुए राजद के विधायक हैं चंद्रशेखर, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आसाराम बाबा राम रहीम जैसे लोग हैं, उनसे तुलना उनकी कर रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर जी के बयान पर किसी प्रकार का प्रतिक्रिया देना ही हम समझते हैं कि बहुत ही एक प्रकार से नीचे की बात है। चंद्रशेखर जी का मानसिक संतुलन समाप्त हो गया है और इधर के कालखंडों में एक प्रकार से एक धर्म के तुष्टीकरण के लिए जिस प्रकार से सनातन के पीछे वो जिस प्रकार से सनातन को पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम समझते हैं कि कोई भी सनातन संस्कृति वाले लोग चंद्रशेखर जी जैसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए उनके बयान का वो क्या बोलते हैं, वो उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लोग उनको समझ रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, और उनको सारा खामियां सनातन में ही दिखाई पड़ रहा है। देखिए, सारा
खामियां जो है वो सनातन में उनको दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोई महत्व नहीं है चंद्रशेखर के बयानों पर प्रतिक्रिया देना। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन झा इस वक्त हमारे साथ थे, जहां अपनी बातें रख रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधे थे। यहाँ तक लालू राबड़ी के कार्यकाल को याद दिला रहे थे। साफ तौर पर कह रहे थे आलोक रंजन झा कि जिस तरीके से सरकार थी इन लोगों की, भ्रष्टाचार पूरे तरीके से था बिहार में, रोड में गड्ढा रहा करता था, लेकिन अब जाकर काफी ज्यादा विकसित हुआ है बिहार। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत